आप देख रहे हैं भारत की आवाज। शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। फरीदाबाद में महिला की मौत के बाद शव को एम्बुलेंस न मिलने पर शव को ठेले पर लेकर जाने के मामले में हरियाणा मानवाधिकार आयोग HHRC ने टिप्पणी करते हुए सरकार को नई नीति बनाने की सिफारिश की है। आयोग की तरफ से अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हरियाणा, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं तथा सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा अधिकारी फरीदाबाद को निर्देश दिए गए हैं कि वो अगली सुनवाई की तिथि से कम एक हफ्ते पहले पूर्व अपनी कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आयोग इस मामले में 2 अप्रैल को सुनवाई करेगा। दरअसल ये पूरा मामला 30 जनवरी का है। गांव सरूरपुर इलाके में रहने वाली अनुराधा, जो 35 साल की थी, उनकी बीके अस्पताल में मौत हुई थी। वह टीबी से पीड़ित चल रही थी। अनुराधा की मौत के बाद उनके पति झुनझुन को अपनी पत्नी को शव को एक जुगाड़ ठेला या रिक्शे पर लेकर जाना पड़ा। अस्पताल के कर्मचारियों ने उनको शव के लिए पोस्टमार्टम दिलाने में मदद करने की बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस करने के लिए कहा, लेकिन उसके पास इसके लिए 700 रुपए तक नहीं थे। जिसके बाद उसने फ़ोन करके अपने ससुर को बुलाया और पत्नी के शव को ठेले पर रखकर लेकर चला गया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस मामले में यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि अस्पताल में शव के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं है। रेड क्रॉस के माध्यम से शव के लिए एम्बुलेंस मिलती है, लेकिन महिला के पति ने इसके लिए कंट्रोल रूम में कोई संपर्क नहीं किया था। ये बहाना देकर मामला टाल दिया गया था, बट अब इसके लिए कोई नीति लाने के सुझाव दिए गए हैं। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। फरीदाबाद और NCR में आयकर विभाग की हालिया कार्यवाही से हड़कंप मच गया है। बुधवार सुबह 6 बजे से शुरू हुई कार्यवाही देर शाम तक जारी रही। आयकर विभाग की 100 से अधिक इनोवा गाड़ियों का काफिला एक साथ 30 अलग अलग ठिकानों पर पहुंचा। ये छापेमारी लगातार 2 दिन तक चलती रही, जिसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली की आयकर टीमें शामिल रही। जांच का मुख्य फोकस फरीदाबाद, नूंह, सोहना, पलवल और गाजियाबाद रहा। यहाँ रियल एस्टेट कंपनियों और उनसे जुड़े निजी शिक्षण संस्थानों के वित्तीय लेन देन की गहन जांच की गई। आधिकारिक सूत्रों और IRS अधिकारियों के अनुसार जांच में यह सामने आया है कि रियल एस्टेट से अर्जित कथित अवैध धन को निजी स्कूलों के जरिए निवेश कर सफेद किया जा रहा था। फरीदाबाद के सेक्टर 81 स्थित एक नामी निजी स्कूल परिसर से आयकर विभाग की टीम ने करीब 95 लाख नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा अलग अलग ठिकानों से अब तक 4 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की जा चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि यह रकम घोषित आय से मेल नहीं खा रही है, जिसकी जांच की जा रही है। दूसरे दिन भी कार्यवाही जारी रही। इस दौरान भारी मात्रा में सोने के आभूषण और कीमती ज्वेलरी भी मिली है। आभूषणों की सही कीमत का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ वैल्यूअर्स को मौके पर बुलाया गया। नियमों के अनुसार तय सीमा से अधिक पाए जाने वाले आभूषण जब्त किए जाएंगे। वहीं 20 से ज्यादा स्थानों पर फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स की मदद से मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर से डिजिटल डेटा रिकवर किया जा रहा है। अब बात करते हैं अगली खबर की। हरियाणा सरकार में खाद्य मंत्री राजेश नागर का जन्मदिन इस बार खास चर्चा में रहा। आज 6 फरवरी को उनका जन्मदिन है। हाथ में तलवार लेकर हवा में लहराने और उसी तलवार से केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके साथ ही उनके जन्मदिन के मौके पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी कराई गई, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। दरअसल आज मंत्री राजेश नागर ने अपना 46वां जन्मदिन मनाया है। इस अवसर पर उनके निवास पर सुबह से ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में लोग केक और फूल लेकर उन्हें बधाई देने पहुंचे। जन्मदिन समारोह में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और मंत्री गौरव गौतम भी विशेष रूप से मौजूद रहे। जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए मंत्री के समर्थकों की ओर से हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश कराई गई। हेलीकॉप्टर से फूल बरसते देख आसपास के इलाकों में भी लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई क्विंटल फूलों की बारिश की गई। वहीं जन्मदिन समारोह के दौरान समर्थकों ने मंत्री राजेश नागर को तलवार भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने तलवार को हवा में लहराया और इसी तलवार से केक भी काटा। समर्थकों ने उन्हें केक खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तलवार लहराने और केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में 500 रुपए के लेन देन को लेकर 3 दोस्तों के बीच हुए विवाद के दौरान धारदार हथियार मारकर युवक को घायल करने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी युवक आपस में सगे भाई हैं। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि डबुआ कॉलोनी के रहने वाले नंद किशोर ने पुलिस को शिकायत दी। उसमें उन्होंने कहा उनके दोस्त केशव के कहने पर सुमित को 500 रुपये उधार दिए, लेकिन ना तो सुमित द्वारा पैसे लौटाए गए, ना ही केशव द्वारा पैसे दिए गए। बार बार पैसे के लिए बोलने पर पैसे नहीं दिए जा रहे थे। 18 जनवरी को नंद किशोर कॉलोनी में ही केशव की दुकान के पास खड़ा था। वहीं पर केशव और सुमित ने आकर उनके साथ विवाद शुरू कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि दोनों के द्वारा उन्हें गालियां दी गई। जब उसने इसका विरोध करना शुरू किया तो दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। विवाद के दौरान हुए झगड़े में सुमित ने नंद किशोर पर किसी धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि सुमित और केशव दोनों सगे भाई हैं। नंद किशोर के साथ उनका दुकान के सामान को लेकर लेन देन था।